उसकी लोरी के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं। सारे आलम के मुक़द्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े और कैसर व किसरा की मुंडेरों को हिलाया जिसने। और कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। और दुश्मन दीन तड़पता है बड़े तेश में है, और वहाँ रोज़ाए अक़दस में उम्र ऐश में है। और गर शर्म हया पर कोई दीवान लिखेगा, है मुझको यकीन वो सीरत उस्मान लिखेगा। और फूल मारेंगे न कली मारेंगे, इमाम मारेंगे न वली मारेंगे। हो जिस दिल में बुग़्ज़ अस्हाबे रसूल का, उमर के दुर्रे से उसे अली मारेंगे। और ये सच है कि ख़तरा-ए अग़ियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। दुरूद पाक। भाई ये जो दरमियान में गली आप लोगों ने बनाई है ना, आगे जो सारे पुर हो चुके हैं, अब एक बंदा एंड से चल के यहाँ तक जब आता है तो सब की तवज्जो उसकी तरफ होकर तकरीर की सारी तार खराब करता है। मैं एक जुमला अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूँ, ये बाज़ दफ़ा मुंतज़िमीन ये सारा डिसिप्लिन ख़राब कर रहे होते हैं। अब देखो मैंने अशार पढ़े, न सुबहान अल्लाह न माशाअल्लाह, मजमा पहले से सो रहा है और आगे से ये साथी भी चलत फिरत करके सारा माहौल ख़राब कर रहे हैं। अगर जिसको आगे भेजना है तो उससे बोलो ये कनात के पीछे से आए और वो आगे आए। अब वो आखिर से हजरत तशरीफ लाते हैं, यहाँ तक सारे फिर हजरत को देखते हैं, फिर हमें तो कोई देखता ही नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। पहले ये बताओ कि जागे हुए हो या नहीं हो। हाथ उठाने के बजाय जी हाँ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते। आज स्पीकर को भी जो है ना मसला हुआ। मेरे दोस्तों, मुझे सीरत के उन्वान पर भी गुफ्तगू का कहा गया और आगे 22 जमादी-उस-सानी आ रही है जो खलीफा बिला फस्ल सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफ़ात है। मैं एक जुमला एक दो जगह कह चुका हूँ, आपका भी अगर ज़ौक़ रहा और तवज्जो रही तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि नबी क्या है और नबी की बरकत से सहाबा क्या है। मैं एक बात आजकल साथियों में ये बात कर रहा हूं कि तुम्हें मैं बताऊं कि देखे एक धात होती है जिसे कीमिया कहते हैं, जिसे पारस कहते हैं। अब कहते हैं ये कीमिया और ये पारस ऐसी धात है कि जब किसी लोहे के साथ टच हो जाए तो उस लोहे को भी सोने का बना देती है। अब ये लोहे का माइक अगर आपको पारस कहीं से मिल जाए, आपने इस पर रगड़ा तो अब ये लोहा सोने का बनता है। ये मशहूर है कि जी पारस ऐसी धात है, कीमिया ऐसी धात है। लेकिन तवज्जो करना, ये जो कीमिया ये पारस अगर लोहे पे रगड़े तो ये लोहा तो सोने का बनेगा, लेकिन जो ये सोने का बना है
इसको किसी लोहे के साथ लगाएं तो वो लोहा सोने का नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ सोना बना है, खुद पारस और कीमिया नहीं बना। अगर ये इसे कीमिया बनाता पारस, तो ये भी फिर आगे किसी को सोने का बना सकता था, लेकिन इसने आगे किसी को सोने का नहीं बनाना, क्योंकि वो पारस था, कीमिया था, उसने लोहे को सोना बनाया। अब ये लोहा जो सोने का बना, बाबा ये सोना तो है लेकिन खुद तो कीमिया नहीं है, तो पता चलता है ये कीमिया है, कीमिया गर नहीं, पारस है, पारस गर नहीं। लेकिन जरा तवज्जो करना, मेरा नबी सिर्फ कीमिया नहीं बल्कि कीमिया गर है, जिसने मोहम्मद के हाथ में हाथ डालकर बैत की। अल्लाह ने सिर्फ उसे सोने का नहीं बना दिया, बल्कि अब उनके साथ जो जुड़ा तो इन्होंने अगलों को भी सोने का बना देना है। यानी नबी ने सहाबा को हीरा बना दिया, सोना बना दिया। अब जिन्होंने सहाबा की ताबेदारी की, जो ताबीन सहाबा के करीब आए, अल्लाह ने उन्हें भी सोने का बना दिया। तो मेरा नबी सिर्फ कीमिया नहीं है बल्कि कीमिया गर है। ये देख कैसी धात है कि किसको क्या बनाया। जो करीब आया उसे नबी सोना बनाते गए, किसी पर सदाकत की कली चढ़ा दी, किसी पर अदालत की कली चढ़ा दी, किसी पर हया की कली चढ़ा दी, किसी पर शुजाअत की कली चढ़ा दी, किसी पर तदब्बुर की कली चढ़ा दी। अब जो इनके करीब आता गया, अल्लाह ने उन्हें भी इसकी सोने का बना दिया। इसीलिए तो रब ने कहा है वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, ए महबूबा जो तेरे यार हैं, जो तेरे सहाबा हैं, अल्लाह इनसे तो राजी हो ही गया है, लेकिन वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जो तेरे यारों के नक्शे कदम पे चलेगा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे भी राजी हो जाएगा। क्यों कि राह मिलती है शब को तारों से और हिदायत मोहम्मद के यारों से। मेरे नबी ने अगलों को भी सोने का बनाकर कीमिया बनाया। जो नबी के दामन में आता गया संवरता गया, जो नबी के दामन में आता गया खुदा की कसम निखरता गया, जो नबी के दामन में आता गया खुदाबंद आलम उसे रजा का सर्टिफिकेट देते रहे। ये निगाहे नबूवत का असर था, ये तासीर निगाहे नबूवत का असर था कि जिस ईमान वाले पे पड़ती थी, अल्लाह ने नबी की निगाह की बरकत से उसे जहन्नम से बचाने का वादा कर लिया है। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, महबूबा जिसने ईमान में तुझे देखा या तूने उसे देखा, अल्लाह ने उनसे जन्नती होने का वादा कर दिया। आ मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी की निगाह में कितनी तासीर है। जिस ईमान वाले को नबी देखते जा रहे हैं, खुदा उन्हें उलाइका हुमुल मुफलिहून के तमगे देता है। इधर देख, नबी ने इस ईमान वाले को देखा, अल्लाह ने उन्हें रजी अल्लाह का टिकट दे दिया। मेरे नबी ने ये ईमान वालों को देखा तो निगाह नबूवत की बरकत से वो उलाइका हुमुल फाइजून बन गए। ये ईमान वालों पर मेरे नबी की निगाह पड़ी, अल्लाह ने इन्हें दुनिया ही में अपनी रजा दे दी, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। और सिर्फ जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, ये तेरे यार ही अब जन्नत के वारिस हैं। पता चलता है जन्नत जागीर सहाबा की है। सहाबा जन्नत के वारिस किसकी बरकत से? बोलो ना, किसकी बरकत से वारिस बने? निगाह किसकी पड़ी थी? और कुछ बात समझ भी आ रही है या नहीं? थोड़ी देर बेगम का ख्याल हटाओ, इधर मेरी तरफ तवज्जो करो। बस इतनी रन मुरीदी भी अच्छी नहीं है कि अभी यहां बैठकर भी वही मुतवज्जे। बाबा ये निगाह नबूवत का असर है। तुम क्या समझते हो? उस हुस्न वाले पैगंबर को जिसने देखा, खुदा उसे जाया करेगा? वो हुस्न जमाल का खूगर पैगंबर कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अजमत अता की, वो शाने और वो बुलंदियां अता की, जिसको जमाल, जिसको हुस्न इतना दिया कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने जब देखा
तो कहने लगे खुदा की कसम इतना खूबसूरत चेहरा मैंने कभी किसी का नहीं देखा। ये देख समामा गिरफ्तार होकर लाए गए हैं, रस्सियों में बांधे गए हैं। 3 दिन नबी उनके पास आए, लेकिन वो नजर नीचे करता था, नबी को नहीं देखता था। नबी कहते थे समामा मेरी तरफ निगाह तो कर, मुझे देख, बात तो सुन। वो निगाहें नीचे करके कहता मैं अपने इलाके का सरदार हूं, मैं निगाह ऊंची नहीं करूंगा, आपको नहीं देखना, कत्ल करना है मुझे कत्ल कर दो। आखिर ऊंट का गोश्त खाते थे ना अरब, तो अकड़ तो फिर यूं आ जाती थी। तो कहने लगे जो करना है करो, मैं उठाकर नजर तुम्हें देखना भी नाउजुबिल्लाह नहीं चाहता। 3 दिन के बाद नबी ने फरमाया छोड़ दो, समामा को रिहा कर दो, रस्सियां खोल दो। समामा उठा और जब चलने लगा तो दिल में ख्याल आया यार बड़े बड़े सरदारों को देखा है, चलो इस करीम जात को भी देख लूं। तो समामा यूं चलते चलते खाली मुड़कर नबी को देखा। जब चेहरा मुस्तफा पे नजर पड़ी, समामा के कदम बाहर जा रहे थे, दिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा था। बाहर दूर जाके समामा फिर आ गए। नबी ने देखा, फरमाया मैंने तो रिहा कर दिया, वापस आ गए। समामा कहते हैं रिहा उस वक्त हुआ था जब देखा नहीं था। खुदा की कसम अब जो आपकी गुलामी में मजा है वो मुझे सरदारी में भी नहीं आ रहा। ये वल्लैल वाली जुल्फों का मैं असीर हो चुका हूं, अलम नशरा वाले सीने का मैं असीर हो चुका हूं। क्या हुस्न था, और फिर कितने खुश नसीब थे जो इस हुस्न को देखते थे, जो इस हुस्न को। देखो मेरे दोस्तों, आज हम इसमें मोहम्मद की बरकत लेते हैं, नबी के नाम की, और बहुत बरकत है। कहते हैं जिसकी औलादे नरीना ना हो रही हो, वो नीयत करे अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं नाम उसका मोहम्मद रखूंगा। तो इस नामे मोहम्मद, इसमें मोहम्मद की बरकत से अल्लाह उसे बेटा देगा। क्योंकि जिस साल मेरे नबी पैदा हुए उस साल जितनी औरतें दुनिया में उम्मीद से थी, मेरे नबी के सदके अल्लाह ने सबको औलादे नरीना अता फरमाई। ये इसमें मोहम्मद की बरकत है। एक रिवायत में आता है कि अगर किसी दस्तरखान पर लोग खाना खा रहे हों और उसमें कोई इसमें मोहम्मद वाला भी खाना खा रहा हो, तो इस खाने की कयामत में किसी से पूछ नहीं होगी, क्योंकि इस दस्तरखान पे मोहम्मद नाम का एक शख्स खा रहा था। ये इसमें मोहम्मद की बरकत है जो हम हासिल करते हैं। इस नाम को लेकर तुम एक बार दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर 10 रहमतों का नुज़ूल करता है, 10 गुनाह माफ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है। क्यों? हम इसमें मोहम्मद की बरकत लेते हैं। कैसी बरकत है? इसमें मोहम्मद की बरकतें हैं। इस नाम का विर्द कर, तेरे दिल में सुकून आएगा, तेरे ईमान बढ़ेगा। इसमें मोहम्मद के तस्करे कर, अल्लाह तेरी कैफियत ईमानी में बरकत देगा, तरक्की देगा। तो आज हम इसमें मोहम्मद की बरकत लेते हैं। तवज्जो ज़ाया ना करना मेरा जुमला, आज हम इसमें मोहम्मद की बरकत लेते हैं। तो कहते हैं हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम इसमें मोहम्मद की बरकत लेते हैं। नामे मोहम्मद यानी इसमें मोहम्मद की बरकत लेते हैं। बताओ ना फिर वो कितने खुश नसीब थे जो सिर्फ इसमें मोहम्मद की नहीं बल्कि जिसमें मोहम्मद की बरकत भी लेते थे, और जो नबी के साथ हाथ मिलाकर जिसमें मोहम्मद की बरकत लेते हैं, जो नबी के साथ गले मिलकर इसमें मोहम्मद की बरकत लेते हैं। ये देख हिजरत में नबी के साथ सवारी पे जाने वाला जो अपना जिस्म नबी के जिस्म से मस कर रहा है, ये इसमें मोहम्मद की बरकत के साथ जिसमें मोहम्मद की बरकत भी ले रहा है। वो देख मुआविया नबी के साथ सवारी पे सवार है और मुआविया का पेट नबी की पीठ से लग रहा है। नबी मुआविया के पेट को दुआ देते
पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इमलाहु इल्मा, अल्लाह मुआविया के पेट को इल्म से भर दे, क्योंकि मुआविया जिस्मे मोहम्मद की बरकत लेता है। ये देख एक देहाती सहाबी देहात से आया करते थे, नबी के लिए देहात का तोहफा लाते, नबी उन्हें शहर का हदिया पेश करते। एक दफा ये बाजार में बैठे हैं, नबी खामोशी से आए और उन्हें यूं पीछे से दामन में ले लिया। हाय सदा पे कुर्बान ना हो जाऊं, हफ्ता कलीम की दौलत न कुर्बान कर दूं, ये नबी की बाहों में आना ये कम सआदत है और हम इसमें मोहम्मद की बरकत लेते हैं। सहाबा जिसमें मोहम्मद की बरकत लेते थे। जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी बरकतें ली। पानी थोड़ा है, नबी ने हाथ डाला तो पानी ही पानी हो गया। जिसमें मोहम्मद की बरकत। खाना थोड़ा है, नबी ने लुआबे दहन डाला तो 4000 लोग खा गए, खाना खत्म नहीं होता। जिसमें मोहम्मद की बरकत। कैसी बरकत है जिसमें मोहम्मद की। अल्लाह ने कुरान में जिसमें मोहम्मद की बरकत को जिक्र करते हुए फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए नबी, जब तक आप इस जमीन पर रहेंगे अल्लाह काफिरों पर भी अजाब नाजिल नहीं करेगा। ये हो नहीं सकता जहां मेरा नबी हो वहां अजाब आए। अल्लाह कहते जब तक आप यहां हैं अल्लाह इन पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। ये अगर वजूद है जिसमें नबी की बरकत से दुनिया पैराब होती है तो फिर मुझे क्यों ना कहना पड़े इसमें मोहम्मद की भी बरकत है, जिसमें मोहम्मद की भी बरकत है। इसमें मोहम्मद की बरकत गुलामा ने सहाबा लेते हैं और जिसमें मोहम्मद की बरकत सहाबा लेते हैं। कैसी बरकतें हैं जिसमें मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी बरकत, ऐसी बरकत। ये लुआबे दहन अली की आंख पे लगा, दुखती आंख पे तो अली की आंख ठीक हो गई। दुखती आंख पे लगा तो अली की आंख ठीक हो गई। एक शख्स आया नबी के पास, चेहरा बड़ा बदसूरत था, जिसमें मोहम्मद की बरकत बता रहा हूं। मेरे नबी ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, साहबा कहते हैं 14वीं चांद से ज्यादा चमकने लग गया। ये जिसमें मोहम्मद की बरकत है। ये कभी लुआबे दहन रोटी में जा रहा है, रोटी में बरकत। कभी लुआबे दहन पानी में गया, पानी मीठा हो गया। कभी लुआबे दहन अली की आंख पे लगा, आंख सही हो गई। और कभी ये लुआबे दहन गार में सिद्दीक की एड़ी पे लगा तो जहर भी खत्म हो गया। तवज्जो करो, मैं एक जुमला कहता हूं। जमादी सानी का महीना, इसकी 22 तारीख किसका यौम वफात है? खलीफा बिला, जोर से, खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। तुम्हें पता है कौन है सिद्दीक? मैं एक जुमला कहा करता हूं ना, मुझे हर दफा इस जुमले में एक चस आती है। सिद्दीक वो है जिसका जो कुछ था नबी की झोली में डाला है। जो कुछ था नबी की, 40,000 दिरहम नबी की झोली में, 5,000 दिरहम हिजरत के वक्त नबी की झोली में, तबूक में ऐलान हुआ सुई तक लाके नबी की झोली में। जो कुछ था नबी की झोली में सिद्दीक ने डाला और लाकर नबी की झोली में डाल दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं सिद्दीक ने कभी तन्हाई में दुआ की होगी, अल्लाह मेरा जो कुछ था मैंने तेरे महबूब की झोली में डाला, अब मुझे भी तो कोई बदला देना। अब बदला मिले तो सिद्दीक को क्या मिले? आसमान के तारे सोने के बनाकर सिद्दीक को दिए जाएं तो वफा इतनी कि ये बदल बन नहीं सकते। हफ तकलीम की दौलत सिद्दीक को बदले में दी जाए तो उसकी वफाएं इतनी कि ये बदल बन नहीं सकते। तो फिर जरा तवज्जो, अल्लाह भी
अल्लाह है, रब भी रब है। अल्लाह ने माहौल बनाया, सिद्दीक नबी को ले गए गार में, गार की सफाई की है और फिर अपनी झोली फैलाई है। फिर नबी आए हैं और नबी का सरे अक़दस, पैगंबर का सरे अक़दस जब सिद्दीक की झोली में आया तो मैं सोचता हूं रब ने कहा होगा, सिद्दीक तेरा जो कुछ था तूने मेरे महबूब की झोली में डाला ना, मेरा जो कुछ था आज मैंने तेरी झोली में डाल दिया। ये गुल ना होता तो फूलों का तबस्सुम भी ना होता, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ये ना होता तो मैं आसमान और जमीन ना बनाता, मैंने बनाया ही मोहम्मद की वजह से है। ये मतलूब कायनात है, ये मकसूद कायनात है। मेरा तो सब कुछ मोहम्मद है, तेरा सब कुछ नबी की झोली में, मेरा सब कुछ सिद्दीक आज तेरी झोली में है। गार में सिद्दीक की झोली में और मजार की तरफ जाते हुए सिद्दीक की बेटी सिद्दीका की झोली में। गार में सिद्दीक, और तुम्हें पता है फिर सांप आया। इसे काले को बर्दाश्त ही नहीं है कि नबी और सिद्दीक साथ क्यों हैं। इसे तकलीफ है, जलता है। हालांकि बड़े सियाने जो होते हैं ना वो कहते हैं जलो मत वरना काले हो जाओगे, सफेद भी होगे तो लोग कहेंगे काला जा रहा है, क्योंकि जलना है ना। और पुत्र इथे सड़ना है तो इंशाल्लाह उथे भी सड़ सही। हाँ, यहां अगर जलन है ना तो वहां भी जलन है और वहां भी तकलीफ है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये अजीब बात है कि हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम है कि जो आदमी जिसने जन्नत में जाना होता है अल्लाह उससे काम भी दुनिया में जन्नत वाले करवाता है, और जिसने कहीं और जाना होता है उससे काम भी वही होते हैं। अब आप जरा देखो, अल्लाह ने जहन्नम का जिक्र करते हुए आग का जिक्र किया कि आग है। इधर देख आग पर कौन चलता है, कौन नमाज़ें पर, आग 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 आग। अल्लाह ताला ने जहन्नमियों के बारे में बताया कि वो जंजीरों में जकड़े होंगे। सबऊना क्या है कुरान करीम में, खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। इन्हें जंजीरों में जकड़ा जाएगा, जहन्नमियों को जंजीरों में जकड़ के जहन्नम में। आज देखना इधर जंजीर इधर, और पूरे पूरे गुच्छे लेकर जो है ना पूरा शेरशाह उठाकर कबाड़ी मार्केट लेके घूम रहा होता है। ये असरात वही वाले आए या नहीं आए? और कुरान करीम में है इनकी खालें जलेंगी, फिर अल्लाह ताला फौरन नई खाल बनाएंगे ताकि अगले अजाब के लिए तैयार हो जाए। और ये कहते हैं देखो ना, ये 7 को भी करते हैं, जख्म ठीक होता है, 10 को फिर तैयार हो जाते हैं। मैंने कहा क्या करूं, निस्बत उधर के साथ है ना। अल्लाह दोबारा जल्दी से सही कर देता है कि अगले पेशी के लिए भी तैयार रहे, रिमांड के लिए तैयार रहे, क्योंकि तेरा जुर्म बुग़्ज़ सहाबा है, और जिस दिल में हो बुग़्ज़ सिद्दीक का, फारूक का है, यही बेहतर वो सीना सदा पिटता रहे। तो सिद्दीक एड़ी रखी है, सांप ने डंग मारा। कारी अब्दुल शकूर साहब है, कारी साहब मुझे किसी ने कहा असल में बड़ा आशिक रसूल सांप था, और सिद्दीक को कहा असल में मैं हर तरफ से आया तो सिद्दीक के कपड़े थे सुराखों पे, यही जगह थी। मैंने कहा आप पाँव हटाएं, मैं नबी की जियारत कर लूं। माशाल्लाह बड़ा आशिक सांप था, बड़ा आशिक। मैं कहा, और वो सांप कहने लगा, कहते हैं ना लोग, वो सांप कहने लगा कि मुझे पता था यहाँ नबी आएंगे, इसलिए मैं इतने अरसे से इंतजार में हूं। अब जब आ गए तो आगे सिद्दीक की एड़ी थी, मजबूरन मैंने सिद्दीक को डंग मारा। बड़ा आशिक था, बड़ा आशिक था। मैंने कहा सांप को कैसे पता यहाँ नबी ने आना है, क्या सांप भी आलिमुल गैब होता है? कहते नहीं मौलाना, वो सांप असल में जिन था,
जिन था तो वो सांप की शक्ल इख्तियार करके यहां बैठा। तो मैंने कहा जिन था और नबी को देखना चाहता था। कहते हैं हाँ। तो मैं कहा इसमें तो और आसान बात है, मुश्किल क्या है। जैसे और जिन्नात मक्का में नबी की जियारत करते थे तो ये भी गार से निकल के वहां जियारत करता। ये देख सूरह जिन में अल्लाह बता रहे जिन्नात ने नबी से कुरान सुना, जैसे और सुनते थे ये भी जाके सुनता। सबर कर सुनो। जो सिद्दीक को अजियत दे के इश्क जताए वो सांप तो हो सकता है, आशिके रसूल नहीं हो सकता। नबी की मोहब्बत के लिए जरूरी है, देखो खुदा की मोहब्बत के लिए जरूरी है कि महबूबे खुदा से मोहब्बत की जाए, और महबूबे खुदा की मोहब्बत के लिए जरूरी है कि महबूबे खुदा के महबूब से मोहब्बत की जाए। और महबूबे खुदा का महबूब जिनके बारे में मजमे में किसी ने पूछा था अल्लाह के नबी से कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे मखलूक में, फरमाया आयशा से। फरमाया नहीं मर्दों में किससे, फरमाया अबू हा, आयशा के बाप से, आयशा के। अब देखो सांप ने डंग मारा, आंसू निकले, जगाया भी नहीं ना नबी को हिला के आराम में खलल ना आए, आंसू निकले। आंख से सफर शुरू करते करते सिद्दीक के रुखसार से होते होते, दाढ़ी से होते होते कहां गिरे। कहते हैं यार वो बुजुर्ग थे, एक मैंने देखा रो रहे थे मस्जिद नबवी में, आंसू उनके मस्जिद नबवी में गिर रहे थे। यार मैंने एक पीर साहब को देखा रो रहे थे बैतुल्लाह में, तो उनके आंसू बैतुल्लाह में गिर रहे थे। मैंने कहा सिद्दीक वो है जिसके आंसू चेहरा रसूलुल्लाह पे गिर रहे थे। आंख खुल गई। जरा मंजर सोचो कि गोद में सर है, जब आंख खुली होगी तो ऊपर सिद्दीक है ना, यूं सिद्दीक। तो नबी ने सिद्दीक को देखा, सिद्दीक ने नबी को देखा, और कितना सिद्दीक ने झुक के देखा। जरा मंजर लाओ अपनी आंखों के सामने। और फिर तुम्हें एक बात बताता जाऊं, एक तो माइक से जरा सा हटो, तो इधर तो स्टैचू बन के बयान करना पड़ रहा है। ये देख झुका हुआ है गोद में, तो कितना नबी के करीब है, क्योंकि गोद सिद्दीक है और सरे अक़दस मुस्तफा है। तो एकदम नबी की यूं आंख खुली होगी, ऊपर सिद्दीक यूं देख रहे होंगे। नबी ने सिद्दीक को देखा, सिद्दीक ने नबी को देखा, और आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। और फिर तवज्जो जाया ना करना बात को। यूं सिद्दीक ने करीब होकर अपनी झोली में लिटाए हुए थे ना, यूं नबी की आंख, जैसे ही आंसू टपके और नबी की आंख खुली, नबी की आंख खुली, तो देखो इतने करीब जब कोई किसी के होता है तो कभी उसकी आंखों में झांकना, उसकी आंखों में तुम्हें अपनी तस्वीर नजर आ रही होगी, अपनी, बोलो यकीन नहीं आ रहा तो आज जलसे के बाद तजुर्बा कर लेना। यूं बिल्कुल करीब होके झोली में लिटाकर अपने बेटे को, या छोटी बेटी होगी उसको, तुम्हारा ज़हन ही कुछ और है, कहीं और ले गए। बहरहाल चलो वो भी सही है, चलेगा, कोई नहीं है, पुराना मॉडल लेकिन कोई नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। अब जनाब यूं देखेगा तू तो अपनी, उसकी आंखों में तुम्हें अपनी तस्वीर नजर आ रही होगी, और तेरी आंखों में उसकी तस्वीर नजर आ रही होगी। सुनो, मोहम्मद की आंखों में सिद्दीक नजर आ रहा था, सिद्दीक की आंखों में इमामुल अंबिया नजर आ रहा था। नबी की आंखों में अक्से सिद्दीक, सिद्दीक की आंखों में अक्से मुस्तफा, और जिसकी आंखों ही में मोहम्मद रहता हो उसी को सिद्दीक कहते हैं, उसी को। और तवज्जो, एक जुमला जाया ना करना, आज जब किसी से मोहब्बत ज्यादा होना
तो कहते हैं यार ये मेरे दिल के ज्यादा करीब है। या किसी से आप देखते हैं किसी को मोहब्बत है तो कहते हैं यार ये हजरत के दिल के ज्यादा करीब है। तो ज्यादा दिल के जो करीब होता है उससे मोहब्बत भी ज्यादा होती है। अब जरा तवज्जो करना, मेरे नबी अपनी कब्र अथर में सो रहे हैं, बाएं तरफ नबी के साथ बिला फसल सिद्दीक सो रहे हैं, नबी की पुष्ट के साथ बिल्कुल, यानी ये मोहरे नबूवत के सामने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का सर अक़दस है। फिर सिद्दीक की पुष्ट की तरफ हजरत उमर सो रहे हैं। अब देख ये नबी के बाएं तरफ है, नबी के बाएं तरफ है, और बाएं तरफ रब ने क्यों सुलाया कि बाएं तरफ दिल होता है। मोहम्मद के दिल के जो सबसे ज्यादा करीब है उसी को दुनिया सिद्दीक कहती है। जो नबी के दिल के ज्यादा करीब वही तो सिद्दीक है। और कितने मजे ले रहा है, आए हाय हाय हाय। हम जब मदीना मुनव्वरा जाते हैं, नबी की जालियों के बाहर से जब सलाम पेश करके निकलते हैं, ऐसा लगता है वक्त थम गया था, जिंदगी को हयात मिल गई थी। शुरते वहां खड़े भी नहीं होने देते ना ज्यादा, बस यूं सलाम पेश किया और आगे निकले। जब बाबे बकी से बाहर निकलते हैं सुकून होता है, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी को हयात मिल गई, मेरे लिए वक्त थम गया था। अबे हम सिर्फ 1 मिनट से भी कम नबी के जालियों के बाहर से गुजरे तो हम कुंदन बन जाते हैं, हमें सुकून मिलता है, हम खुश नसीब बन जाते हैं। तो बता जो जालियों के बाहर से गुजरे वो खुश नसीब है, और जो 1400 साल से जालियों के अंदर सो रहे हैं वो कितने खुश नसीब होंगे। और रब ने जैसे कुरान को 2 गत्तों के दरमियान महफूज किया, नबी को आज भी 2 सच्चों के दरमियान महफूज किया। नबी के साथ सो रहे और बिला फसल सिद्दीक सो रहा है। क्यों सुलाया रब्बा सिद्दीक को नबी के कदमों में? क्यों कहा? इसलिए इसने 3 दिन महबूब को अपनी झोली में गार में सुलाया था। मैंने कह दिया था एहसान का बदला झुका दूंगा, तूने 3 दिन मेरे महबूब को अपनी झोली में सुलाया, मैं कयामत की सुबह तक तुझे मोहम्मद के कदमों में सुला दूंगा। कि तेरी किस्मत पर देखकर दुनिया रश करेगी और तुझसे मोहब्बत करने वाले कहेंगे कि कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। मैं बात समेट रहा हूं, बस एक बात कह रहा हूं आखिर में। आज बहुत से ऐसी बदबख्त कौम भी है जो अबू बकर और उमर को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, गालियां देते हैं। और सुनो मुजाहिद कॉलोनी वालों, तुम्हें पता है वो कौन है? ये पहले था जब तुम लोग कहते थे नहीं यार ये हक नवाज कहता है लेकिन इनकी किताबों में ऐसा नहीं है, ये सहाबा को मानते हैं। असल में तुम लोगों ने ऐसी मुबालगा राय, ये बाबा पहले की बातें होती थी जो तुम करते थे। अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में देख लो जितनी बिल्ले और बिल्लियां थी ना वो सारे हकीकत का रूप धार कर थैलों से बाहर आ गए, और सारे बिल्ले हैं ही काले, बिल्लियां भी सारी काली, ये बाहर फुदक के आई हैं। अब तो तुम कह नहीं सकते हो कि ये सहाबा को कुछ नहीं कहते, वीडियोस मौजूद हैं, एक एक जाकिर की कई वीडियोस मौजूद हैं, सहाबा पे तबर्रा है। तुम अगर अब भी कहो नहीं ये कुछ नहीं कहते तो फिर ये तो मेरे ख्याल में हकीकत से रूगर्दानी करने के मुतरादिफ है, या हक जानबूझकर ना पहचानने का इरादा है। आज इनसे पूछो अबू बकर पर तबर्रा करते हो क्यों? कहते बड़े ऐब वाले थे नाउजुबिल्लाह। उनसे को सुन, ऐब मेरे नबी के करीब आ सकता है? खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने ऐब को मेरे नबी से, नबी को ऐब से अल्लाह ने बिल्कुल पाक किया है। ऐब मेरे नबी के करीब नहीं आ सकता। देख पसीने की बदबू ऐब है ना, अल्लाह ने मेरे नबी के पसीने को इतना मुअत्तर बना दिया कि सहाबा कहते हैं हमें नबी को ढूंढने की जरूरत नहीं होती थी, गलियों की खुशबुएं बताती थी, यहां से अल्लाह का नबी गुजरा है। हजरत अनस खाली शीशियों में नबी का पसीना भरा करते थे,
और जब जुमे में आते थे लोग इतने लगा के आते थे, अनस पसीना मुस्तफा लगा के आते थे, सारी खुशबुओं पर मोहम्मद के पसीने का गलबा हो जाया करता था। पसीने की बू ऐब, अल्लाह ने मेरे नबी के जिस्म में खुशबू पैदा कर दी। ये जमाई का आना, जो नींद में इतना बड़ा मुंह हम खोलते हैं, ये ऐब है। जमाई मेरे नबी को नहीं आती थी। रात को सोते हुए गुस्ल वाजिब हो जाए, ये गफलत की निशानी है। नबी को एहतिलाम नहीं होता था। ये अल्लाह ने मेरे नबी में ये खुसूसियत रखी, मेरे नबी का सोने से वुजू नहीं टूटता था, नबी का सोने से वुजू नहीं टूटता था। हर ऐब से अल्लाह ने मेरे नबी को पाक किया। पूछ अबू बकर के मुनकिर से, पूछ उमर के मुनकिर से कि ऐब नबी के करीब आ सकता है? वो कहेगा जी ऐब नबी के करीब नहीं आ सकता। तो उसे कहे कि फिर अकल के अंधे इतना समझ जाना, जब ऐब नबी के करीब नहीं आ सकता, आयशा में ऐब होता, नबी के बिस्तर पे ना आती। अब हाँ, अबू बकर और उमर में ऐब होता, अल्लाह नबी के पहलू में न सुलाते। देख अबू जहल में ऐब था, करीब रख के भी नबी से दूर रखा। उतबा में ऐब था, करीब रख के दूर रखा। शेबा में ऐब था, करीब रख के दूर रखा। बिलाल में कोई ऐब नहीं, हबशा से मोहम्मद के करीब कर दिया। सलमान में कोई ऐब नहीं, फारिस से रब ने नबी के करीब कर दिया। सोहेब में कोई ऐब नहीं, रब ने रूम से करीब कर दिया। अबू बकर उमर में कोई ऐब नहीं, कयामत की सुबह तक मोहम्मद के पहलू में सुला दिया। अगर इनमें ऐब होता, अल्लाह नबी के पहलू में सुलाते। आज किसी बुजुर्ग के साथ तेरी कब्र बन जाए तो तेरे खानदान वाले रश करेंगे कि इतने बड़े वली की कब्र के साथ कब्र तेरी बनी। तो जिसकी कब्र इमामुल अंबिया के साथ हो, जिनकी कुबूर इमामुल अंबिया के साथ हो, रोजाना 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की कब्र पे सलातो सलाम पढ़ते हैं। कितना नूर, रहमतें, फैजान नबी की कब्र अथर पे बरस रहा है। उसी के छींटे उड़ उड़ के अबू बकर उमर की कब्र पे भी पड़ रहे। भाई, नेक आदमी की कब्र के साथ कब्र बनाने का फायदा होता है या नहीं? इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह गखड़ मंडी गुजरावाला के कब्रिस्तान में दफन हुए। उनकी तदफीन के बाद रात को किसी ने ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान, गखड़ मंडी के कब्रिस्तान से सांप और बिच्छू निकल निकल के भाग रहे हैं। पूरा कब्रिस्तान सांप और बिच्छुओं से खाली हो गया। किसी ने एक आलिम से ताबीर पूछी कि इसकी क्या ताबीर है? फरमाया, इतनी आसान ताबीर समझ में नहीं आ रही कि अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब के जिस्म अथर की बरकत से पूरे कब्रिस्तान वालों से अजाब को खत्म कर दिया है। ये एक मुत्तबे सुन्नत आलिम की कब्र और उसके वजूद की इतनी बरकत है, तो फिर इमामुल अंबिया के जिस्म अथर की कितनी बरकत होगी। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, दारुल उलूम देवबंद के बानी, कि नेक आदमी की कब्र के साथ कब्र बनाने का फायदा होता है? तो गर्मियों के दिन थे ना, कोई आदमी हजरत पे पंखा झल रहा था, पंखा चला रहा था। हजरत ने कहा, ये पंखा किसके लिए चला रहा है? कहा, जी आपके लिए। कहा, हवा तुझे भी आ रही है या नहीं आ रही? उसने कहा, हाँ, बस बात अब समझ में आ गई। फरमाया, समझ में आ गई ना कि नेक आदमी की कब्र के साथ कब्र बनाने का कितना फायदा होता है। और जिनकी कब्रें उस नबी की कब्र के साथ हो कि जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, जहां सारी उम्मत का करोड़ों दुरूद रोजा मुबारक पर जाता है, जहां करोड़ों उम्मत का सलातो सलाम यहां पढ़कर फरिश्ते मोहम्मद के रोजे तक ले जाते हैं। वो रहमतों के जो मंबा में रहते हैं उसी को इमामुल अंबिया कहते हैं, और जो उनके साथ पहरेदार हैं उन्हीं को महबूबे इमामुल अंबिया कहते हैं। क्या खुशनसीबी है। ये वजूद मोहम्मद की बरकत अगर आज भी कोई बराह रास्त ले रहे हैं, उन्हें अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहा जाता है।
वजूद नबी की बरकत इतनी। आप देखें हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी ने अपनी चादर देकर खुद हिजरत में चले गए ना, तो अली कहते हैं मोहम्मद की चादर में सुकून इतना था कि नींद आ गई। दुश्मन खड़ा है और मीठी नींद आ गई, क्योंकि चादर मुस्तफा जिसमें नबी के साथ टच रहती थी ना, तो अली ने वो चादर जो नबी के जिस्म पर थी, कंधों पर थी, आज अली जिसमें मोहम्मद की बरकत ले रहा है। जरा तवज्जो करना, इधर दुश्मन ने घर घेरा, नबी ने अली को सुलाया और खुद नबी चले गए सिद्दीक अकबर के पास। ऐसे ही तसव्वुरात में किसी ने अली से पूछा, अली दुश्मन नबी के पीछे और नबी यहां से चले गए, आप इतनी सुकून की नींद सो गए, आपको फिक्र नहीं थी कि नबी का क्या होगा, दुश्मन कहीं पकड़ ना ले, इन्हें कोई नुकसान ना हो जाए, नबी को कोई तकलीफ ना हो जाए। अली आप सुकून से सोए, आपको नबी की फिक्र नहीं थी? अली कहते बहुत फिक्र थी, बहुत फिक्र थी, लेकिन जब मुझे पता चला नबी किसी के साथ जाएंगे तो मैं सुकून से इसलिए सो गया कि मुझे पता था कि मोहम्मद का पहरेदार अबू बकर है, वो जान दे देगा लेकिन नबी पर आंच नहीं आने देगा। 22 जमाती-उस-सानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का यौम वफात है। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इस यौम पर आम तातील का ऐलान करें। आपको यह मुतालबा मंजूर है? देखो, यह सारी छुट्टियां खत्म करो और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, इस उसूल पे और नहीं तो। और अगर कायद आजम डे, इकबाल डे, फुलां डे, बेनजीर डे और ये डे और वो डे हो सकते हैं, तो फिर सिद्दीक डे भी हो सकता है। फिर उनकी जिंदगी को भी हाईलाइट करो, बताओ। इसी मुतालबे के लिए हमारे जुलूस, ये जो जुमा आ रहा है 22 जमाती-उस-सानी भी इसी तारीख को आ रही है। जोहर जुमे की नमाज के बाद 3 बजे इंशाअल्लाह लसबेला से मुआविया सेंटर, जिसे आप तिब्बत सेंटर कहते हैं, जिसका नाम अब मुआविया सेंटर है, वहां तक ये जुलूस होगा। आपसे क्या उम्मीद रखें, तशरीफ लाएंगे? बोलो। मेरे दोस्तों, कल शारे फैसल पर कराची के बच्चों की एक बहुत बड़ी जंजीर, जिन बच्चों के हाथों पर अबू बकर सिद्दीक की शान पर पैनाफ्लेक्स, पंफलेट और उनके हाथ पे कतबे होंगे, ये एक लंबी जंजीर, आप भी अपने छोटे बच्चों को इस जंजीर का हिस्सा मिलाकर सिद्दीक अकबर से मोहब्बत का सबूत दें और उन बच्चों के दिलों में खलीफा बिला फसल की मोहब्बत पैदा करवाएं। ये एक बेहतरीन अंदाज है। कल इंशाअल्लाहुल अजीज दिन को 3 बजे शारे फैसल पर बच्चों की भी इंशाअल्लाहुल अजीज सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन्वान पर एक जंजीर, लाइन से 7 लड़के बच्चे खड़े होंगे, तो ये हाथों की जंजीर इंशाअल्लाहुल अजीज बनेगी। इसमें भी अपने औलाद, अपने बच्चों को जरूर शामिल करके सदका जारिया हिस्सा मिलाएं और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत व इश्क का सबूत दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।